अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखिए। श्रेष्ठ स्मृतियों के तिलक को लगाए मैं आत्मा, अविनाशी तिलक, ये तिलक जो श्रेष्ठ भाग्य की निशानी, ऐसा तिलक मेरे मस्तक पर जगमगा रहा है। उस तिलक लगाने वाले को बुलाएं कि आ जाओ। बाबा को देखिए। बाबा उतरे परम धाम से ब्रह्मा तन में और हमारे सामने। इस तिलक को फील करें। मैं जगमगा रही हूं उन सब स्मृतियों से जो बाबा ने मुझे अपना बना कर दी। मैं कौन सी आत्मा हूं? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। मेरा कैमरा अभी भी ठीक नहीं हुआ है, so we'll continue like this. If you want, I'll turn it on my phone. Is this okay? It's okay दीदी। Okay. अंजी दीदी, it's okay. Okay. चलिए, तो आज की मुरली क्या है? शिव आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस मनाया जा रहा है। शिव जयंती। शिव अवतरण, इकोनॉमी के अवतार, एका नामी इकोनॉमी दोनों बातें जी। एका नामी किसको कहेंगे? एक का होके रहना। एक का होके रहना। और साथ में इकोनॉमी। इकोनॉमी किस चीज की? संकल्पों की। संकल्पों की, बोल की, कर्मों की। मेन तो यही है ना। संकल्प की होगी तो बाबा ने क्या बोला? सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हो जाएगी। तो हमें कौन मिलने आया आज? बाप दादा। त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति मतलब तीनों देवों की रचना करने वाला, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की रचना करने वाला। किसको देख रहे हैं बाबा? प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों। मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों को देख। बच्चों को और ये क्या? प्लीज रिकॉर्ड। Yes, I will do that. Recording in progress. So बाबा ने क्या बोला कि कौन सा दिन है? ये बर्थडे है। ये बर्थडे न्यारा और प्यारा है। कैसे?
न्यारा इसलिए है कि बाप का और बच्चे का बर्थडे एक ही साथ है, एक ही दिन में है। एक ही दिन में है जी। और इसमें और क्या है? और क्योंकि क्या सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है, क्योंकि न्यारा और प्यारा इसलिए है क्योंकि कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी मनाया ही नहीं जाता है। पूरे 5000 साल में एक ही बार मनाया जाता है, इसी 100 years में मनाया जाता है। अलौकिक बर्थडे है ये। अलौकिक बर्थडे। और ये और एक तो है कि इकट्ठा है, और इसमें क्या न्यारी बात है? ये जन्म भी कैसे होता है? इसीलिए भी न्यारा है कि जन्म आप सब बच्चे कितने भाग्यवान बने हो, कोटों में कोई में से भी कोई। पर ये जन्म होता कैसे है? अवतरण है ये। अवतरण होता है ना। पिता का भी अवतरण और हमारा भी। कैसे? हम मुख वंशावली हैं, पवित्र जन्म। और बाबा हमारा बर्थडे मनाते हैं और हम बाबा का बर्थडे मनाते हैं। मेन चीज ये है, हमारा जन्म मुख से हुआ, मुख से ज्ञान सुनकर हमने जो पवित्रता का व्रत धारण किया, उससे मेरा जन्म हुआ है ना। जन्म वैसे ऑर्डिनरी तरीके से थोड़ी हुआ। तभी तो कितने, और इस जन्म में एक और क्या बात है, कितने बच्चे, लाखों, तो टोटल 33 करोड़ हो जाएंगे, इतने सारे बच्चे क्रिएट हुए ना। इसलिए ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है दुनिया दीदी। इसमें एक और भी डिफरेंस है कि इसमें इस दिन और भी बच्चे होते जा रहे हैं। जो बच्चे आते जा रहे हैं, यही है, बढ़ते जा रहे, बिल्कुल। ठीक है ना। और ये एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए हैं। अमर वरदानी बनाता है ये जन्म। ये है ही वरदानी, अमर बनने का जन्म, पूरे कल्प के लिए, पूरे कल्प के लिए जी। तो बाबा ने क्या बोला कि अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है, कि ये मेरी रियलाइजेशन रहती है कि मेरा ये कौन सा जन्म है, किसका मैं बच्चा बना, किसने अपना बनाया, कितनी स्मृतियों के श्रेष्ठ तिलक लगाए, मैं वो वाला बच्चा हूं क्या? बाबा कह रहे तुम्हें याद है? तो ये चेक करो, दिन में कितने समय याद रहता है कि मैं कौन हूं, किसकी हूं। फिर बाबा ने कहा कि इस अलौकिक खुशी का कोई माप तोल नहीं है। तो स्मृतियां जो हमारी हैं, पहले वो चेक करो कि दिन में कितनी देर याद रहता है। शेयर करो कि मैं कौन हूं, किसकी हूं, क्या बन गई हूं, क्या थी, क्या बनी। चेक करो, बताओ कितनी देर याद रहता है। ओम शांति दी। ओम शांति। याद तो जब कोई सिचुएशन आती है तब डेफिनेटली याद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम कुछ हद तक, काफी हद तक उस स्वरूप में रहते हैं। जब वो सिचुएशन आती है तो हम देखते हैं कि हम पहले से तो बहुत बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन में देखते हैं तो हमारा एम क्या है? हर समय देखना, हर समय देखना। और उसका तरीका क्या है? याद में रहना। और पर मुझे याद ही नहीं रहता तो मैं क्या करूं? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल करो। जो मुरली को हमारे को बार बार रिवाइज करना है, और एक समान लेकर दिन भर उसको याद, उसका स्वरूप बनना। उसका स्वरूप बनना।
उसके ऊपर अटेंशन देना है ना, अटेंशन देंगे तो बनेंगे। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला बाबा ने? हाँ जी, और क्या? ब्राह्मण जीवन के लिए भी कहा ना बाबा ने, ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी ब्राह्मणों के मस्तक पर ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। ये जो तिलक दिया है, स्मृति का तिलक, कि याद रखना। तो इसको याद रखने का हमको एफर्ट करना है। इससे होमवर्क क्या लेंगे कि याद रखो, रिफ्लेक्ट करो, मुझे आज कितनी देर याद कर रहा। बार बार अपने संकल्पों को चेक करो। अगर हम उस स्वमान में रहते हैं तो फिर हमारे वो स्थिति भी बनती चली जाएगी। और बताओ, और क्या बोला? आगे बढ़ो। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, पूरा खिला हुआ। पूरा पूरा खिला हुआ। पूरा खिला हुआ गुलाब का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण, और ऐसा संपूर्णता, हमारी संपन्नता। उसकी स्थिति कैसी होगी? अचल अडोल रहेगी। अच्छा, अचल अडोल रहेगी, सदा खुशी में खुशी नाचता में गाता रहेगा, है ना? और बाबा कहते हैं कि बाप दादा तो उनको किनारा नहीं करते, वो खुद ही कर लेते हैं, खुद ही अपने को किनारे कर लेते हैं। तो इसका बाबा ने बोला माप क्या है कि अलौकिक, अलौकिक खुशी का कोई माप का साधन नहीं है। अगर अलौकिक खुशी है, जो बाबा ने सागर से और आकाश से कंपेयर किया कि उससे भी ज्यादा वो खुशी है, तो क्या वो मेरे अंदर खुशी बनी रहती है कि फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं ना? ये पूरी अव्यक्त वाणी चेकिंग की होती है। स्मृति का तिलक, खुशी की चेकिंग। और बताओ। दीदी उन्होंने कहा ना, सागर जितनी खुशी है, आकाश जितनी खुशी, उससे भी ऊंची तो अपना आपका घर है। तो आपका घर इसमें सूक्ष्म वतन को बोलेंगे या उसको बोलेंगे परम धाम को? घर परम परम। धाम। आज क्या है? बाबा ने बोला नाचो गाओ, मनाने का दिन है। नाचता कौन है? जो खुश जिसके होता मन है, में अंदर खुशी से होती खुश है, होता है। जिसके मन में खुशी होती है वही नाचेगा। तो बाबा ने कहा ना कि आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज खूब खुशी से मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो पर पाम से नहीं तो घमासान हो जाएगा। क्योंकि बड़े हॉल में तो 35,000 लोग बैठे हैं, तो क्या होएगा? तूफान मच जाएगा। तो बाबा ने बोला कि खुशी से जो बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। हमारी अलौकिक महिमा क्या है? अलौकिक मतलब मैं आत्मा। अलौकिक मतलब मैं आत्मा, मतलब थोड़ा और सूक्ष्म and full of virtues and powers. यस। अगर हम अलौकिक हैं तो हम आत्मा के सारे गुणों में स्थित हैं। वो मेरी अलौकिक महिमा है। तो अगर मैं उनमें स्थित हूं तभी वो महिमा के गीत गाऊंगी। मतलब गीत गाना मतलब आई एम फुल ऑफ इट, तो आई एम एंजॉइंग इट। वो स्थिति बनी रहती है। कल जो भट्टी में गई थी मैं, वहां पे केन ब्रदर आए थे। तो वो सिडनी के हैं वैसे ओरिजिनली। वो उनका इतना ज्यादा टाइट स्केड्यूल रहता है, वो आते हैं तो एक के बाद एक क्लास होती रहती है। वो अब सुबह तो योग करते हैं, पर दिन में योग कैसे करते हैं? मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा। और जिसने करना हो ना, जो ठान लेता है ना, वो करके छोड़ता है, वो बहानेबाजी नहीं करता। वो कहते हैं मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा होता हूँ तो रास्ते में मेरा योग चलता है। मतलब आप देखो कितनी लगन है उस आत्मा में कि, और मैं बाप के साथ निरंतर कंपेनियन के रूप में उसको अपने साथ रखता हूं।
उनके आते ही बैठते ही जो वाइब्रेशंस थी, उनसे सबकी स्थिति बन गई। कितनी पावरफुल बात है। वो कहते हैं मेरे को नहीं तो टाइम ही नहीं मिलेगा, तो मेरी स्थिति डाउन हो जाएगी, मैं किसी को क्या बताऊंगा, खुद ही नहीं बनूंगा तो खुद दूसरे को क्या बोलेंगे। ठीक है ना। तो माना ये है अलौकिक स्थिति में निरंतर बने रहना। एक्चुअली वो बाबा के मिलन का, जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन का जो खुशी होती है योग में, अमृत वेले में, वो किसी टाइम भी कर सकते हैं, पर उस समय शांति चाहिए होती है, तो ये मॉर्निंग का ही ठीक रहता है। नहीं, वो करना हमको शाम को भी है। हाँ जी, वो तो है। शांति हमको चाहिए होती है, पर बाबा हमको किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि शांति नहीं हो पर आप शांत रहो ना, तभी मिलन, हाँ तभी आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं पे फिर हम स्टैग्नेंसी आ जाएगी। हम बैठे हैं, जैसे आप पेशेंट देखते हो, एक और दूसरे पेशेंट के बीच में टाइम है, उस समय बाबा को कंपेनियन बनाना, बाबा को कब उसके साथ कंबाइंड हो जाना कि मैं और बाबा बस, वो इतना मेरी स्मृति में रहे कि एक और दूसरे सीन के बीच में का भी जो टाइम है, तो वो मेरे को फील हो कि बाबा मेरे साथ है। क्योंकि यस, वो तो पेशेंट भी फील करता है। अगर एक बिटवीन द टू पेशेंट्स अगर आप खुशी में हो जाते हो कि बाबा मिलन, यू फील दैट यू आर विद बाबा, सो वो खुशी वो हमारे एफर्ट ही होनी चाहिए कि हम वो निरंतर बनाए रखें, चाहे चल रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, बाबा द कॉन्शियसनेस में ये रहे बाबा मेरे साथ है। एक जैसे आपने बोला ना, कोई परिस्थिति आए, परिस्थिति में सिर्फ रहना वो तो है, वो तो करना ही है, पर साथ में कि कुछ भी हो रहा है बाबा के साथ, लाइक इफ यू आर इन कॉन्वर्सेशन विद, जो बाबा रू रिहान कहते हैं, निरंतर उसके साथ रू रिहान चलती रही। कोई बात होती है, हम अपनों से शेयर करना चाहते हैं, मेरे साथ पता है ऐसा हुआ, ये हुआ, फिर वो हुआ, जो भी हुआ हम अपनों के साथ बातें करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा अपना तो एक ही है ना, जो निरंतर अपना रह सकता है। दूसरे तो इस जन्म के साथ ही। यस, और वो किसी और को बताएगा भी नहीं आपकी बात किसी को बताएगा भी, आपको सॉल्यूशन देगा। कई बार ऐसी भी बातें हम शेयर करना चाहते हैं जो बताने ना बताने वाली नहीं होती, मतलब ऐसे ही आई जस्ट वांट टू शेयर, कुछ अच्छा हो जाता है तो भी आई वांट टू शेयर, ऐसा हुआ। तो ये परमात्मा के साथ हम निरंतर कर सकते हैं। और जब ये करें, जो कल ही बता रहे थे कि जो दादियां थी, दादी जानकी क्या करती थी, नहाने जाती थी तो एक मग पानी का डाला अपने ऊपर, ओ बाबा मैं शरीर को साफ कर रही हूँ, आप मुझे पवित्र बना रहे हो ना, अच्छा एक मग से थोड़ा सा पवित्र हो, फिर और हो गए, ऐसे अपने आप को, वो हर पल को ऐसे एंजॉय करते थे। दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन है, बहुत सिली सा क्वेश्चन है शायद, बट यू नो ये जो बात है ना बाबा से बात करने की, यही चीज अगर आप गुरुजी को भी सुनेंगे तो वो भी कहते हैं गुरुजी से बात करो। सो माय क्वेश्चन इज कि ये चीजें कहाँ से आई हैं? Who has shown, I mean, where has this come from? Because it's the similarity, so many gurus are talking of the same thing, so many sects are talking of the same thing now. तो ये कहाँ से निकली हैं? I mean, yeah, it is not a silly question. It is something बाबा ने मुरलियों में हमें बताया है कि एक है हम भगवान से मिले हैं, एक है कोई व्यक्ति गुरु बन गया, हम उससे मिले, उससे जितना उसने अपने को परफेक्ट बनाया, हमारे को उससे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, है ना। और ये ऑब्वियस सी बात है कि भगवान से जो मिलेगा वो इंसान क्योंकि कंप्लीट नहीं है, कितना भी अच्छा हो, हमारे को मैक्सिमम जो मिल सकता है वो भगवान से ही मिलेगा। ठीक है ना। अब ये ज्ञान अभी संगम योग पर हम सीखते हैं, सुनते हैं, बाबा की बातें समझते हैं और अपने आप को बनाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक से ज्ञान लिया,
फिर उन्होंने किसी और से लिया, किसी और से लिया, किसी ने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा से लिया, ऐसे पूरे का पूरा चला आ रहा है, एक से दूसरे तक बाय वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है। आपको भी कैसे मिला? मेरे को जानते हो, मैंने आपको बुलाया, आप आ गए, आपको ज्ञान मिला, मेरे से आपको मिला, आपसे किसी और को मिलेगा, ऐसे ये पूरी लाइन चल रही है, ठीक है ना? तो ये सब हम सब कौन है? ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, हम उसको समझ रहे हैं और अपनी स्थिति को बना रहे हैं, ठीक है ना? और कुछ जो भी हमारे टीचर बन जाता है, उससे हमें कुछ प्राप्ति होनी शुरू होती है, फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है सब कुछ मिलना तो बाबा से ही है। और जब वो अंत काल का समय आता है, जब हलचल इतनी हो जाती है कि कोई किसी का नहीं रहता, क्योंकि अपने को ही सब संभाल रहे होते हैं, तो उस समय पर जो कोई भी दुखी आत्मा आपके पास आएगी, वो आपसे उतना ही ज्ञान लेगी जो आपकी समझ है। तो सारे भक्त लोग जो हैं, वो एक दृष्टि से पूरा ज्ञान लेंगे, ठीक है? और जो ये गुरु हैं और ये धर्म पिता हैं, लाइक क्राइस्ट, बुद्धा एंड इब्राहिम, ये तीन मेन है ना, ये भी एक दृष्टि से ज्ञान ले लेंगे, और जब उतरेंगे वही ज्ञान सुनाएंगे जो किसी ब्राह्मण आत्मा से, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा से उन्होंने एक दृष्टि से पाया, फिर वो सुनाएंगे। तो सिमिलैरिटी तो होगी ना? जी, वही कहने का मतलब था कि मतलब ये एक यूनिवर्सल थॉट बन गया है कि परचिंतन नहीं करना, आपने सीधा भगवान से कनेक्ट होना है, अपनी बातें भगवान को बतानी है। जब हम भक्ति करते थे तो ये तो कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं कि यू कैन टॉक टू गॉड लाइक दैट। एट दैट टाइम इट वाज जस्ट वर्शिपिंग गॉड बट नॉट टॉकिंग लाइक अ फ्रेंड। I was always talking to God. Okay. जब भक्ति भी करते थे, I was always talking to God. I used to say many times, "Where are you?" You say you will help us when we are in trouble. Now where are you? I used to talk like that. But ये आया कहाँ से? यहीं से आया। अच्छा। आया सब कुछ यहाँ से है। तो इसलिए सिमिलैरिटी तो होगी। बाइबल में देखो जो बाबा बता रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। पर वो अच्छा, दूसरी बात, जो धर्म पिताओं ने सुनाया उसके शास्त्र बने, कब बने? जब वो धर्म पिता चले गए, उसके बाद लिपिबद्ध हुए, तो कोई ना कोई कंफ्यूजन तो होंगी। सुनना और फिर तुमने बाद में बाय वर्ड ऑफ माउथ सुनना, वो चाइनीज विस्पर की तरह बदल जाता है। बिल्कुल, और अपने अपने परसेप्शन से, अपने परसेप्शन भी होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऐसे आया। बाबा बोलते हैं आप अपने को बनाओ, आपकी दृष्टि के लिए प्यासे हैं, आप देखो उनको। क्या देखोगे? आप उनको आत्मा देखो, खुद को भी आत्मा। जो आज बाबा ने बोला तिलक लगाओ, ये तिलक लगा रहेगा तो हम अपने आप ही बने रहेंगे, दूसरे को भी बनाते रहेंगे। जी, it is not at all a silly question. It is something anyone would want to know. Thank you. और बताओ आगे, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हैं, और मुश्किल तब है जब रास्ता भूलकर और दूसरे रास्ते में चले जाएं, तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो बाबा ने बोला ना खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने बोला योग का मतलब क्या है? योग का अर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना? तो जब बाबा ने बोला खुशी में नाचते कब है? जब बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। और वो कब गाती है? जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और मिलन में बीच में क्या आता है? हमेशा मिलन में नाचते गाते नहीं है ना, क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण जीवन। क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब लड़ाई झगड़ा, युद्ध, किस चीज से युद्ध होता है? विकारों से, बॉडी कॉन्शियसनेस। क्षत्रिय का काम ही लड़ाई झगड़ा है। नहीं, वो तो ठीक है, आप प्रैक्टिस इंटरनल लड़ाई होती है। वी आर फाइटिंग टू गेट रिड ऑफ वेस्ट थॉट्स। यस, बातें आती है ना बीच में,
कि कोई और याद आ गया, बुद्धि कहाँ भटक गई, इधर गए उधर गए, वही सब आता है ना रास्ते में। तो उसी को तो बाबा बोल रहे हैं ना, फिर जो कहते हैं ना, चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चले गए तो मुश्किल लगेगा। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं, ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बनते हो। मतलब अपने थॉट्स को आपने स्ट्रीमलाइन करना है, ये देखना है व्हाट इज नेसेसरी। आप सोचो, आपके घर में आपने कभी क्लटर को साफ ही नहीं किया ना, कुछ आया, बैग्स आते हैं, बैग में सामान आता है, सारे बैग्स आप रख लो, कुछ भी ना फेंको, तो घर क्या बन जाएगा? घर लगेगा डस्टबिन। डस्टबिन। तो एग्जैक्टली तो बाबा ने वर्ड क्या यूज किया है? वेस्ट थॉट्स। जो डस्टबिन में डालने लायक चीजें हैं वो आपने अपने मन में बसा ली हैं। तो हमारे को आज ये होमवर्क करना है कि अपनी चेकिंग करेंगे कि मैं पिछले घंटे में क्या सोच रही थी और क्या सोचा। अपने थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करना, कम से कम वंस इन 1 आवर, और ज्यादा भी कर सकते हो। ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, योग को भी अच्छा करेगा और आपकी स्थिति को भी बनाएगा, है ना। वही लड़ाई झगड़ा तो उन्हीं थॉट से होता है ना हमारा। तो शिव जयंती में किन 2 बातों का महत्व है? व्रत और जागरण करना। तो व्रत किस चीज का रखना है? दीदी हमें तो संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है ना, संकल्प। ब्राह्मण जीवन में व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प रखना है। किस चीज का दृढ़ संकल्प करना है? पवित्रता का मतलब बताओ आप। हर बोल और हर संकल्प में पवित्रता। मीन्स संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी या ब्रह्माचारी। ब्रह्मचारी। हाँ, तो क्या मतलब हुआ? इसको थोड़ा हम समझें ना, सो दैट वी डू इट। पवित्र बोल और कर्म तब होंगे जब संकल्प पवित्र होंगे। संकल्पों की पवित्रता का मतलब क्या है? मतलब कि हर थॉट कल्याणकारी हो। यस, मेरी वृत्ति सबके लिए कल्याणकारी हो। जो ऐसे सोचे कि अगर बाबा इस सिचुएशन में होते तो क्या सोचते। मतलब मेरा थॉट इतना पावरफुल हो, इतना शुद्ध हो कि वो नेचुरल नेचर हो, मुझे उसके लिए एफर्ट ना करनी पड़े। अभी हमको एफर्ट करनी पड़ती है ना हमेशा अच्छा सोचने के लिए। तो जो बाबा ने बोला नेगेटिव वेस्ट कम है पर वेस्ट ज्यादा है। नेगेटिव वेस्ट किसको कहेंगे? जो आपने बोला कि अकल्याण की बात है, वो शायद हम नहीं करते होंगे। किसी के लिए कहें ये इसका बुरा हो जाए, हम ऐसे वाले थॉट नहीं करते। पर वेस्ट क्या है? जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, बट माइंड जस्ट गोज देयर, जो हो चुका है। सोचते जा रहे ओवर थिंकिंग, है ना। ओवर थिंकिंग में क्या होता है? कोई बात क्या क्यों कैसे, मुझे क्यों, ऐसा क्यों। एक क्या क्यों होता है, एक है बस ऐसे ही पास्ट का कुछ सोचना शुरू कर दिया, कुछ भी सोच रहे हैं, बस बैठ गए। और फिर क्या होगा? फिर उसमें बाबा ने क्या बोला, क्या वेस्ट हो जाता है? समय, एनर्जी वेस्ट, एनर्जी और टाइम। और संगम युग का एक एक पल क्या है? आज की मुरली में नहीं है पर हम सबको पता है क्या है एक एक पल। 1 साल के बराबर। एक क्षण जो है वो साल के बराबर है। तो इसलिए हमने सेविंग करनी है। एक एक संकल्प की सेविंग होगी तो सारी सेविंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। और संकल्प की सेविंग होगी तो हमारी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, योग भी लग जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है।
तभी बाबा ने कहा कि संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी करनी है, इकोनॉमी का अवतार बनना है। इकोनॉमी कब होगी? जब हमारे संकल्प सिर्फ एक के साथ जुड़े होंगे। इकोनॉमी और इकोनॉमी दोनों गो हैंड इन हैंड, इसलिए बाबा ने बड़ी स्मार्टली यूज किया है ना, इकोनॉमी। मेरे एक के साथ जुड़े रहो तो इकोनॉमी भी हो जाएगी संकल्पों की। ओम शांति दीदी, बट दीदी एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ वेस्ट, सो वन हैज टू कीप माइंड ऑक्युपाइड। यू आर राइट, बट बाबा तो कह रहे हैं एक के साथ जुड़ो ना, अच्छे के साथ जुड़ो तो अपने आप कम हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे थॉट्स, स्लो डाउन हो जाएंगे, हेल्दी थॉट्स होंगे, आत्मा को हेल्दी रखेंगे, शरीर को भी हेल्दी रखेंगे। यू कैन नॉट बी विदाउट थॉट्स, यू विल बी विद थॉट्स ऑलवेज। मन का काम है संकल्पों को क्रिएट करना, वो करेगा। अटेंशन इस चीज पे देना है कि मैं कौन सा थॉट क्रिएट करती रहती हूं, बस पॉइंट बीइंग दैट, है ना। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अपने आप देखो, जब आपके अंदर कोई अच्छी भावना होती है तो ज्यादा थॉट्स नहीं चलते। आप चेक करना, जब योग करते हो उसके बाद उठते हो तो बहुत सारा कुछ रबिश जो होता है दिमाग में पड़ा होता है पहले का, वो नहीं चल रहा होता है, इसलिए स्थिति अच्छी हो जाती है। और जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मैं आत्मा और आत्मिक स्थिति में स्थित हो। आत्मिक स्थिति। हम क्या कहते हैं? मन बुद्धि को सारी बातों से समेट लो। जैसे ही समेटा, स्थिति बननी शुरू हो गई, है ना। दीदी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में क्या फर्क है दीदी? क्वेश्चन में ब्रह्मचारी तो जैसे पवित्रता का व्रत रखा तो सिर्फ ब्रह्मचारी से नहीं, हर बोल हर संकल्प में। हाँ, ब्रह्मचारी तो आपने समझा, सेलिबेसी को कहेंगे, जो सेलिबेसी। और ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करे, जो ब्रह्मा ने किया वो करे, तो हमें ब्रह्मचारी भी बनना है। It also includes thoughts and कर्म, everything, because ब्रह्मा के क्या संकल्प थे? सबका कल्याण, कर्म में योग, हर कर्म में योग। उनके थॉट्स कैसे थे? सबके लिए कल्याणकारी, बाप समान, शिव बाबा की तरह। ही इज नेक्स्ट टू गॉड, राइट? तो हमें तो बाप समान बनना है, हमारा लक्ष्य ये है। तो फिर बाबा ने जो बोला ना कि हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी, है ना। हर बोल महावाक्य साधारण नहीं, क्योंकि आपका जन्म भी साधारण नहीं, अलौकिक है। जन्म तो हमने जैसे देखा अलौकिक है ना, मुख से जन्म हुआ, तो हर कर्म में योग कैसे होगा? हम तो कर्म योगी हैं, हम कोई बैठक योगी नहीं है सिर्फ। भी बाबा ने कहा रात को भी अपना चेक करो, टीचर बनकर। पहले ये आंसर करो ना, कर्म में योग कैसे रहेगा? दीदी बाबा को हर साथ कर्म रख करते के हुए कर्म करते हुए बाबा को याद करो, निरंतर याद, निमित भाव से। निरंतर याद कैसे रहेगी? बाबा को साथ रखना है, हम नहीं रख पा रहे ना, तो बताओ क्या करोगे? अभी हमने किया भी conversation with him all the time, all the time। अभी उठोगे, हाँ जी। ऑल्सो दीदी बाबा की कही हुई बातों को फॉलो करना, मतलब अगर हम किसी सिचुएशन में हैं तो हम बाबा को कैसे याद कर सकते हैं? अगर हमें याद रहे कि ये ड्रामा है, तो इस तरह वो जो बाबा ने कहा है, अगर वो चीजें हमारे दिमाग में तो भी तो बाबा को साथ रखने वाली बात। बिल्कुल। तो क्या है कि हम बाबा के साथ एक कॉन्वर्सेशन में रहते हैं, हम बाबा को कई बार बुला भी लेते हैं कर्म से पहले। जब कर्म खत्म हो जाता है तो क्या बाबा को थैंक्स करते हैं?
जैसे अभी ये सेशन पूरा होगा, हम योग करेंगे, हमें बहुत मजा भी आ गया होगा बाबा की बातें सुनकर। थैंक यू बाबा, आज तो मुरली में आपने बहुत मजा करा दिया, आज ये वाली बात मुझे पता चली, है ना। दूसरा, मुरली के पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेकर उसका मनन चिंतन करो, वो भी तो योग है। बाबा ने सुनाया, बाबा आपने ये सुना है, इसका मैं सोच रही हूँ, इसका मुझे मीनिंग बताओ, कुछ नहीं समझ आए उसके ऊपर चिंतन करना। मनन चिंतन से ही लगन लगती है। मनन चिंतन करेंगे, बातों से हटेंगे, लगन बाप से लगेगी, फिर उसमें मगन हो जाएंगे। उसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना है, हमें याद रखना है, मैं अधीन हूं या अधिकारी हूं। अधीन का मतलब पता है सबको? डिपेंडेंट, किसी के अंडर। किसी के अंडर, एनस्लेव्ड। हम किस चीज के स्लेव बनते हैं? अपने विकारों के। अपने नीरू में नहीं नहीं नहीं, विकारों के, रावण के विकार चलते हैं ना, रावण के एक संस्कार। तो मतलब संस्कारों के किसी वश हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। हमने सिर्फ बाप के इन्फ्लुएंस में रहे, वो अधीनता है, जिसको बाबा कहता है जेल बर्ड। इन सब चीजों के जेल में बैठे रहते हो तुम। दूसरा हमें फिर अधिकारी बनना है। अधिकारी किसके? बाप का सब कुछ मेरा अधिकार, मेरी अपनी कर्म इंद्रियों पर, मेरी अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर भी, ज्ञान इंद्रियों पर। और मेरा अधिकार, जैसे मैं जितना मैं ऐसे बनती जाती हूँ, स्व पर राज करती रहती हूँ, उतना मैं बाबा की भी प्यारी बनती रहती हूँ, बाबा को भी उतना याद कर पाती हूँ। ये जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ, ये तो हो नहीं सकता कि बाप याद ना आए। शरीर समझने से शरीर के संबंध याद आते हैं, बाप से सब संबंध आत्मा, वो स्वरूप, ठीक है ना। कनेक्शन आत्मा से बनना है, अधिकारी बनना है, अधीन नहीं बनना। फिर बोला ना, तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही, कितना हम एक्यूरेट चले। चलो फिर बाबा ने शाबाशी दी कि बड़े अच्छे भाषण किए। परिवर्तन चढ़ती कला को, गिरती कला को नहीं कहते। हमारा परिवर्तन ऊपर चढ़ाए नीचे गिरने वाले को, वो परिवर्तन की बाबा बात नहीं करते। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज ये भी कहा कि आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी कि सफाई करो, लंबा झाड़ू पकड़ा दिया, ऑर्डर दिया, तो अब घबरा क्यों रहे हो? अचल अडोल स्थिति में स्थित रहो। झाड़ू तो पकड़ा दिया, जब झाड़ू लगाते हैं तो हमें परेशानी हो जाती है। तो बाबा ने बोला, खेल में क्या दिखाते हैं, इसके लिए क्या करना है? निर्भय और हर्षित मुख का खेल है ना, बोला ना बाबा ने। तो खेल में क्या दिखाते हैं? बताओ। साक्षी बनकर देखते हैं ना दीदी, उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारे पे। वो तो ठीक है, पर सीन क्या देखते हो? उसमें क्या क्या आता है? कुछ अच्छा भी है, कुछ भयानक भी है, कुछ डरावना भी है। कई बार गिर जाते हैं, कभी चढ़ जाते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी गम भी हो जाता है। पर उसमें होता क्या एंड में? हम चाहे उस सीन में कभी रो भी लिया, पर हम इफेक्टलेस होते हैं। ये नहीं है कि हम उसके इफेक्ट में आ गए, उसके इफेक्ट में आना तो कोई शक्ति नहीं है ना। तो हमें पता है ये ड्रामा है, दिस इज नॉट। जैसे मूवी में देखते हैं, उसका इफेक्ट हमें नहीं पड़ता ना, अगर कुछ हो रहा होता है। बाबा ने इसलिए बोला ना, होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं। जी, ये हलचल में क्या करना है दीदी? बाबा ने कहा ना, हलचल में अगर प्रकृति और या व्यक्तियों में भी हलचल है तो सेफ्टी का एक ही साधन है कि सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लो, तो हलचल में भी अचल रह सकते हैं। वो तो अभ्यास है, वो हम करेंगे अभी। और अभी क्या है, अचल अडोल स्थिति के लिए बाबा ने क्या क्या बोला, क्या क्या करना है? बोलो रेनो बहन दोबारा। अचल अडोल स्थिति के लिए बाबा ने कहा सेफ्टी का एक ही साधन है कि सेकंड में अपने को विदेही,
अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, हलचल में भी अटल रह सकते हो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। ये ड्रिल हमको रोज करनी है। तो आज बाबा ने बहुत सारी स्थितियों को मेंशन किया, तो हम सब ने आज निकालनी है कौन सी 10 स्थितियों का बाबा ने वर्णन किया। आपने 3 बताई, आप और भी बाकी अब हमने निकालनी है। दीदी जीवन मुक्ति भी एक स्थिति है। हाँ वो तो है, आज की मुरली से निकालनी है वो स्थिति, पर आज क्या, आज बाबा ने 10 स्थितियां बताई हैं। सब मुरली को दोबारा पढ़ेंगे और निकालेंगे, ठीक है ना। दीदी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मुरली मतलब हम गीता सुन रहे हैं, मतलब रियल गीता मुरली के थ्रू सुनते हैं, लेकिन जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, तो जो हम मुरली सुन रहे हैं ये तो 30 साल तक बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से आई है और कई बातें बार बार रिपीट बता रहे हैं, लेकिन असल में गीता कहाँ खत्म होती है? बाबा जो हमें बता रहे हैं गीता वहां खत्म होती है जहां आपकी स्थिति बन जाए। जी, इसमें 18 अध्याय की बात ही नहीं है, उन्होंने तो 18 अध्याय में खत्म कर दी। बाबा की 1100 अव्यक्त वाणियां हैं, साकार वाणियां 5 साल की हमारे पास हैं, 365 into 5। बातें कई रिपीट होती हैं, यस, पर बहुत सी बातें नहीं होती हैं जो हमारे को कई बार हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर आप एक दिन में दोबारा भी मुरली पढ़ो तो कई बार आपको लगता है ओ ये तो मैंने सुबह देखा ही नहीं था, है ना। तो जी, वो कोई तो है। इसमें हमारे कोई लेसन्स की बात नहीं है, हमारी गीता है प्रैक्टिकल लाइफ। वो गीता आपने पढ़ ली, चलो बैठ के कोई कुछ होता है फंक्शन, कोई शरीर छोड़ता है तो बैठ के गीता पढ़ते हैं, फटाफट इतनी फटाफट पढ़ते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रही होती। हमें हर लाइन को समझ के बनना है। हमारी गीता मीन्स अगर मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेती हूँ, अचल अटोल हो जाती हूँ, अशरीरी 1 सेकंड में बन जाती हूँ, तो मतलब मैंने पूरी गीता पढ़ ली। दीदी 365 into 5 आपने क्यों बोला? साकार मुरलियां 5 साल की हैं, बट दीदी 11 साल 1936 से 69 तक तो मुरली रोज ही चली है। चली है, पर हमारे पास वो नहीं है। जो हमारे पास है वो 5 साल की जी, है, वहां पे होंगी, वहां पड़ी हुई। शुरू में जब बाबा आए तो उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान को सुनाया। पहले ज्योति बिंदु बोलते ही नहीं थे बाबा, बाबा बोलते थे लाल लाल गोल गोल। तो ऐसे वो वाली मुरलियां हमारे पास नहीं है, वो हमारे को नहीं सुना रहे हैं क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जी, ठीक है ना। पहले पहले हम हलचल में आ जाते थे, अब कोई कहता है हम आ रहे हैं, हम कहते हैं ओके, हम नहीं आ रहे हैं ओके, चाहे वो कोई भी है तो वो सोचते हैं क्या हो गया, हर चीज ओके। हर चीज ओके। पहले वो कहते थे क्या है आपको हमेशा ये पड़ी रहती है, अब हम कहते हैं ओके तो भी उनको स्ट्रेंज लगता है ना, बदल गया। हम कुछ हो रहा है और ऑलराइट ठीक है, सो लॉट ऑफ डिफरेंस अपने आप में भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल। बनना तो इफेक्टलेस है ना। वरदान क्या है, कौन पढ़ेगा? अरे मैं पढ़ती हूँ। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी के से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। इसका क्या मतलब है? कि हम जब भी किसी को संबंध में लाएं, स्नेह से लाते हैं, उन्हें ये सत्य ज्ञान से कुछ न्यू फील हो, है ना। जैसे अब कोई बात आपने बार बार सुन ली है, जब हम किसी को कुछ नए तरीके से बताते हैं, युक्ति से बताते हैं, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है ना। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुई।
तो जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते संपूर्ण समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। अगर हम चाहते हैं कोई समझ जाए कि जो बाबा बोल रहे हैं वो सत्य है, उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना, मैं कैसे करती हूँ। अथॉरिटी से हम तभी कह पाएंगे अगर हमें खुद पर निश्चय हो, बाबा के ज्ञान पर निश्चय होगा पूरा। तो मेरा निश्चय, मेरी स्थिति, मेरा एफर्ट, मेरी तपस्या जितनी है उसके हिसाब से होगा। तो बताओ आप नए तरीके से, पर सिर्फ भाषण के रूप से नहीं, स्थिति के रूप से। तब वो कहेंगे, तब उनको समझ आएगा और फिर वो भी बन जाएंगे बाबा के। बाबा ने बोला ना, माइक तैयार होंगे, वो भी सुनाएंगे ज्ञान। क्योंकि एक बार ये आपको पक्का जाता है अनुभव से, फिर आप आगे दूसरे is am I audible? Yes, right now बीच में आवाज चली बीच में थोड़ा सा कट हुआ। थी। अभी ठीक है दीदी। ठीक है, अच्छा स्लोगन पढ़ेंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। परमात्मा के प्यारे कैसे बनेंगे? जब उसको याद करेंगे निरंतर, कर्म जब योगी। परमात्मा उनकी याद जब में हम रहकर, उनके समान बनकर, श्रीमत, श्रीमत पर चलना। ठीक है ना, आज्ञाकारी बच्चा तो सब पेरेंट्स को अच्छा ही लगता है ना। तो आज का बाबा ने एक और बहुत एक बात ये पावरफुल बताई कि साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकोगे आप, तो साइलेंस का साधन ही हमेशा काम आएगा। तो उसी की प्रैक्टिस। ये तो बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं, अच्छा वो आपने ले लिया, मैंने लिया नहीं। तो साधन जो हैं उनको यूज करना, ये मतलब नहीं यूज नहीं करना। हम आज के हम सेलफोन यूज नहीं करते, इट इज नीडेड ऑन द वर्ल्ड टुडे, यूज करेंगे। पर ये नहीं है कि अगर यूज कर लिया तो फिर वो ना हो तो हम दुखी हो जाए, डिपेंडेंट नहीं हो। हाँ, कुछ है तो गुड, नहीं है तो भी गुड, उस स्थिति में रहना है, ठीक है ना। तो ये रही आज की मुरली। मैं अभी योग कराती हूँ। तो आज किस किस ने अपनी जो एक्सपीरियंस है कौन शेयर करेगा? जैसे मैंने बोला था, शॉर्ट में और सार युक्त, बिल्कुल एसेंसफुल। भावना आप करोगे? कोई बोल ही नहीं रहा है। कैसे बताएं दीदी, इतना इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि उसके लिए हम निशब्द हो जाते हैं, समझ नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हम मायके में थे और अब ससुराल घर में आ गए हैं। ओके, ये तो मतलब वही बहुत हलचल। अच्छा। हाँ, मतलब मैं तो एक ही लाइन में यही कहूंगी, मायके घर में जैसे पैम्परिंग होती है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, तुम्हारे लिए हर बात पे हाँ जी करते हैं, तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा था परियों के देश में सब तुम्हारी सेवा पे लगे हुए हैं, और अब घर आए हैं तो लगता है ससुराल घर में आ गए हैं। अब नाउ यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। सही बोला, बहुत अच्छा बोला। थोड़े शब्दों में सब कुछ आ गया। चलिए ठीक है, योग कर लेते हैं, अभी टाइम भी हो रहा है। आज लोग भी कम है। रेनू, आपको ही देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। वो जी, कहाँ, बहुत अलका कम कहाँ लोग पे हैं। है? अलका का चेक करो। Alka is in London. Her granddaughter is admitted in the hospital. अच्छा, वो ठीक नहीं हुई है? She's in there in London. Yeah, no. ओके ओके, ठीक है। तो आज का मनन चिंतन क्या लेंगे? बताओ।
जो बाबा ने स्मृति का तिलक, स्मृति का तिलक था। वो भी ले सकते हो। जी। एकानामी किसको कहेंगे? एकानामी का अवतार किसको कहेंगे? इकोनॉमी और इकोनॉमी ना, दोनों का ले सकते हैं। बस आप एकानामी लो जो बाबा ने बोला, फिर उसको आप जैसे भी यूज करो। फिर जो बाबा ने, एक सेकेंड, आई टेक थॉट ऑफ अनदर वर्ड। हाँ, ब्रह्मचारी किसको कहेंगे? आपका क्वेश्चन था ना, जी। ठीक है ना? Savita has also joined. Savita, would you like to share your experience? चलिए, ऐसे पोस्टपोन। जो बाबा की, अभी बाबा मिलन की मुरली है, उसको भी हमें रिवाइज करना है। पीछे वो मुरली रिवाइज नहीं हुई जो हमने शुरू करी थी। दीदी, ऐसे रेनू बहन ने तो सारे कुछ बोल ही दिए, बट आई वाज सो हैप्पी कि मेरे को उन दिनों डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल रहे थे बाबा की चार्ट पे। अच्छा, बिकॉज सारे कुछ ही कर रहे थे सुबह से, ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिटेशन, वेरी गुड। एक डिसिप्लिन पे थे। डिसिप्लिन के थे। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, सारी बातों से अपने आप को समेट लें। स्वयं को देखें। श्रेष्ठ स्मृतियों का तिलक मेरे मस्तक से चमक रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। इस अलौकिक जन्म में अखुट वर्षा प्राप्त करने वाली आत्मा। मेरे मस्तक पर ये श्रेष्ठ भाग्य का तिलक चमक रहा है। मुझे इस अलौकिक जन्म में अपनी अलौकिक पहचान मिली। मैं कौन? मैं आत्मा हूं। अजर, अमर, अविनाशी। अपने अमरत्व की पहचान मिली, अपने गुणों की पहचान मिली। मैं कौन सी आत्मा? गुणों से संपन्न आत्मा। फील करें, सर्व गुणों के प्रकाश से मैं आत्मा चमक रही हूं। अपने गुणों के प्रकाश से
मैं लाइट हाउस समान लाइट फैला रही हूं। परम पिता की लाइट मुझ पर निरंतर आ रही। निरंतर इस लाइट हाउस के कार्य में बिजी रहने वाली मैं आत्मा, विश्व कल्याणी आत्मा। एका नामी का अवतार मैं आत्मा हूं। एक की याद संकल्पों की इकोनॉमी करने वाली, क्लियर कनेक्शन बनाकर बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने वाली आत्मा हूं। मेरा प्रकाश लाइट हाउस समान पावरफुल रेती से चारों ओर फैल रहा है। अब उड़ चले ऊपर परम धाम, बैठ जाए बाप दादा के पास। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों लाइट स्वरूप में परम धाम में, और मैं उनके बीच में। लाडला बच्चा बनकर बाबा की एनर्जी को कैच करें। जैसा बाप वैसा बच्चा। उस एक के संग से उसके संग का रंग लगकर मुझे एका नामी का अवतार बना रहे हैं बाबा। सर्व गुणों से शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। और अब यहां से नीचे आए, वापस अपने शरीर में प्रवेश करें। मेरे राइट साइड पर शिव बाबा निराकार बाबा मेरी भृकुटी में मेरे साथ, और दूसरी तरफ लेफ्ट पे ब्रह्मा बाबा।
हम साथ साथ और सामने इमर्ज करें अपने सर्व संबंधियों को, ये लाइट उन तक पहुंचाएं। एक एक के नाम नहीं देखेंगे, जो आपको प्यारे हैं सब इमर्ज हो गए। देखें बाबा इन सब को कैसे प्यार करता है, बिल्कुल जैसे मुझे करता है इनको भी करता। और अब सभी आत्माएं जिनको हम जानते भी नहीं सब इमर्ज हो रही हैं। बाबा इन पर भी वही प्रेम बरसा रहा है जो मुझ पर बरसाता है। अब उन आत्माओं को इमर्ज करें जिनसे आपका नेगेटिव लेन देन है, जिनको आप समझते हैं इनके संस्कार सही नहीं। बाबा देखें इनको भी वैसे ही स्नेह देता है जैसे मुझे देता है। बाबा की दृष्टि निरंतर एक रस, अब बाबा के संग में बैठकर मेरी वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। अपने सामने विश्व की सर्व आत्माओं को देखें। ऐसे हम सभी अपनी दृष्टि को निरंतर बाप समान बनाए रखेंगे। जो प्यार मेरा बाबा से, वही प्यार की क्वालिटी हर आत्मा से। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग
बाबा साथ हैं ऐसे जैसे गले में हाथ, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। ओम शांति। ओम शांति। शांति दी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।